हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं हम स्टार्ट करेंगे सेंटर ऑफ मास निकालेंगे आज कुछ कॉन्टिन्यूस सिस्टम ऑफ बॉडीज़ के लिए, ठीक है ना। जैसे रॉड की वजह से निकालेंगे, यूनिफॉर्म रॉड की वजह से सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, रिंग की वजह से कहाँ होता है, डिस्क की वजह से कहाँ होता है, ठीक है ना। सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से कहाँ होता है, सेमी सर्कुलर डिस्क की वजह से कहाँ होता है, ठीक है। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले लिखिए सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रोड, ऑफ यूनिफॉर्म रोड। यूनिफॉर्म रोड का सेंटर ऑफ मास निकालने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात, मान लीजिए ये रोड है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि मास पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट, मास पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट। और वो कितना दे रखा है? वो दे रखा है बेटा लैम्डा, ठीक है। ये x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू L है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो कॉन्टिन्यूस बॉडी किस एक्सिस में पड़ी है? x एक्सिस में पड़ी है। तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला x dm का इंटीग्रल ओवर dm का इंटीग्रल, यही पढ़ा है ना आपने फॉर्मूला, dm का इंटीग्रल। बोलो, ये पढ़ा है आपने एक्सियम, यही पढ़ा है बच्चे आपने। अब मेरे को एक बात बताओ, आप y में तो है ही नहीं रोड, तो y में सेंटर ऑफ मास भी नहीं होगा। z में भी नहीं है रोड, तो z में भी सेंटर ऑफ मास नहीं होगा। x में है रोड, तो x में ही होगा, तो x वाला ही लिखा है मैंने किया यहाँ से x दूरी पे एक dm लिया, ध्यान से देखो चीज़ों को, और इस dm का जो थिकनेस है वो है dx। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये जो dm एक पॉइंट मास लिया है मैंने, ये रोड के ऊपर जो मैंने dm पॉइंट मास लिया है, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या है? डीएम वाले के, डीएम वाले का सेंटर मास खुद वो पॉइंट होगा और उसके कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स। तो ये एक्स वही होता है, डीएम का सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, डीएम का सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसमें लगा दो आप एक्स डीएम। अब देखो मास पर यूनिट लेंथ होता है डीएम अपॉन डीएक्स होता है लैम्डा, तो डीएम होता है लैम्डा डीएक्स, तो लैम्डा डीएक्स अपॉन लैम्डा डीएक्स। कहाँ से कहाँ तक? 0 से L, 0 से L, ठीक है। लैम्डा दोनों बाहर निकाल के उड़ा दो, ये कितना बना? एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई टू लिमिट डाल के बन गया L स्क्वायर बाई टू। ये कितना बन गया? एक्स का लिमिट डाल के बन गया L, तो कितना आ गया? L बाई टू। और हम सब जानते थे कि यूनिफॉर्म रोड होती है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलता है? सेंटर पे मिलता है। बोलो, पहले से ही जानते थे आप इस बात को, मैंने इस बात को प्रूव भी कर लिया। ये था यूनिफॉर्म रोड। अगर नॉन यूनिफॉर्म रोड हुई तो नॉन यूनिफॉर्म रोड, इसके लिए पढ़ लेते हैं। इसके लिए क्या करोगे बेटा आप? तो नॉन यूनिफॉर्म रोड है, मैंने लैम्डा ले लिया, लैम्डा नॉट एक्स। क्या ले लिया? लैम्डा नॉट एक्स, मतलब मास पर यूनिट लेंथ क्या ले लिया मैंने? वेरिएबल ले लिया। जब मैंने वेरिएबल लिया तो मैं फिर से देखता हूँ कि मेरी रोड है, ठीक है बेटा, नो प्रॉब्लम। ये एक्स इक्वल टू 0 है, ये एक्स इक्वल टू L है, ठीक है। और लैम्डा मेरा लैम्डा नॉट एक्स है, तो मैंने क्या किया? एक्स दूरी पे एक डीएम लिया, और इस डीएम का थिकनेस कितना है? dx है, तो डीएम अपॉन dx आ गया लैम्डा नॉट एक्स। तो डीएम कितना आ गया बेटा? लैम्डा नॉट एक्स dx। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? सही है। फिर से एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास होगा, तो एक्सीएम होगा एक्स डीएम अपॉन डीएम का इंटीग्रल। बोलो सही बात है। तो एक्स कितना है बेटा? एक्स क्या होता है? एक्स होता है कि जो डीएम है उसका जो सेंटर ऑफ मास है उसका एक्स कोऑर्डिनेट, तो डीएम का सेंटर ऑफ मास खुद डीएम पे ही है और उसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स ही है, तो एक्स ही रहेगा। और डीएम रहेगा लैम्डा नॉट एक्स डीएक्स। बोलो सही बात है। 0 से L, और नीचे डीएम लैम्डा नॉट एक्स डीएक्स, 0 से L। ऐसे ही करेंगे बेटा आप, बोलिए। तो अब ध्यान से देखिए, लैम्डा नोट बाहर निकाल के उड़ा दीजिए आप, कांस्टेंट है। ये हो गया एक्स स्क्वायर डीएक्स यानी एक्स क्यूब बाय 3 यानी L क्यूब बाय 3, और ये हो गया एक्स स्क्वायर डीएक्स टीएक्स मतलब एक्स स्क्वायर डीएक्स यानी L स्क्वायर एक्स स्क्वायर डीएक्स यानी एक्स स्क्वायर बाय सॉरी एक्स टीएक्स मतलब एक्स टीएक्स मतलब एक्स स्क्वायर बाय 2, और लिमिट L से 0 L स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो कितना आ गया बेटा? 2L बाय 3। तो कहाँ पे मिला बेटा सेंटर ऑफ मास? अब सेंटर पे ना मिलके कहाँ मिला? 2L बाय 3 पे मिला, यानी सेंटर से इधर, ये है सेंटर ऑफ मास। इसके लिए इससे यहाँ से कितना 2L बाय 3 पे, तो इस एंड से कितना
L/3 पे। अगर x इक्वल टू 0 इसको कह रहे हो और x इक्वल टू L इसको कह रहे हो। बोलो समझ में आई मेरी बात? पक्का? तो यूनिफॉर्म रोड हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म रोड हो, सेंटर ऑफ मास कैसे निकालना है आप समझ चुके हैं, यूनिफॉर्म रोड नॉन यूनिफॉर्म रोड का। अब हेडिंग डालिए सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है ना। सेमी सर्कुलर रिंग के लिए पढ़ लेते हैं, रिंग रोड एक साथ ही पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो रिंग के लिए पढ़ेंगे जब हम, देखिए ध्यान से, इसको डालिए, पूरी कंप्लीट रिंग है मेरे पास। क्या है? कंप्लीट रिंग। देखिए मेरे पास है कंप्लीट रिंग। थर्ड, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रिंग। यूनिफॉर्म रिंग का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कहाँ पे होता है सेंटर ऑफ मास। यस बताइए कहाँ पे होता है सेंटर ऑफ मास? यूनिफॉर्म रिंग का सेंटर ऑफ मास होता है उसके सेंटर पे। क्यों? क्योंकि उसी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट, मास मूवमेंट क्या होता है हर पॉइंट का, टोटल सॉरी सिस्टम का क्या होता है? जीरो। क्या होता है? जीरो। आप इसको ड्राइव भी कर सकते हो। देखो कैसे, मैंने रिंग ले ली, ठीक है, ये यहाँ से लिया मैंने, तो यहाँ से थीटा दूरी पे मैंने एक डी थीटा लिया, ठीक है बेटा, और इस डी थीटा वाले एलिमेंट का मास कितना है? डीएम है। ध्यान से देखना बेटा, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पक्का? सही है। इसी को ओरिजिन मान लो, इसको एक्स एक्सिस मान लो और इसको मान लो वाई एक्सिस। देखो ध्यान से, मैं आपको बेसिक समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। पक्का? अब मुझे एक बात बताओ, इस डीएम का जो सेंटर ऑफ मास है उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या है? उसका एक्स कोऑर्डिनेट ये है और वाई कोऑर्डिनेट ये है। पहली बात तो एक्स कोऑर्डिनेट है आर का कोस थीटा और वाई कोऑर्डिनेट है आर का साइन थीटा। डी जो ये रिंग है ये जेड प्लेन में तो है ही नहीं, जेड एक्सिस में तो है ही नहीं, तो जेड कोऑर्डिनेट इसका पहले से ही जीरो है, मुझे पता है। तो जब मैं एक्स डी एम अपॉन डी एम निकालूंगा तो मुझे मिलेगा सेंटर ऑफ मास ऑफ एक्स, एक्स सेंटर ऑफ मास। और अगर मैं वाई सी एम निकालना चाहता हूँ तो मैं करूँगा वाई डी एम अपॉन डी एम का इंटीग्रल, मुझे वाई डायरेक्शन में सेंटर, वाई कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का, ठीक है। दोनों निकालने होंगे, जेड में तो चलो है ही नहीं, रिंग ही नहीं है, तो जेड सी एम तो जीरो है, मुझे पहले से ही पता है, ठीक है। देखो ध्यान से, तो डी एम है टोटल मास, टोटल मास रिंग का एम ही मान लेते हैं हम, ठीक है ना। ध्यान से देखिए अब ये जो थिकनेस होती है, जो आर्क लेंथ होती है, डी थीटा है, तो डी एल आर्क लेंथ है जो, ये होती है आर डी थीटा, आप सब जानते हैं। आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल, बोलो सही है। तो फिर से वही बात बेटा, डी एम मास डी एल लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट है और एम मास 2 पाई आर लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट है। बोलो सही बात है कि नहीं है? आप जब इसको डिवाइड करोगे तो डी एम की वैल्यू निकाल लोगे, आप आर डी थीटा पुट करोगे, यहाँ आर से आर कटेगा तो एम डी थीटा अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट लिखोगे आप आर कोस थीटा, क्या लिखोगे? एम डी थीटा अपॉन 2 पाई। समझ में आ रही है बात की आपको? और थीटा की वैल्यू जीरो से लेकर यहाँ से शुरू हो गए और यहाँ से घूमते 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 पूरा यहाँ पर आओगे तो जीरो से 2 पाई अपॉन डीएम मास का इंटीग्रेशन, टोटल मास तो एम ही है, ठीक है। आर बाहर निकाल सकते हो आप, ठीक है, ध्यान से देखा करो, आर बाहर निकाल सकते हो, एम बाहर निकाल सकते हो, 2 पाई, तो एम से एम तो उड़ ही जाएगा। अब देखो आर और 2 पाई बाहर निकाल सकते हो, सिर्फ बचा कोस थीटा। कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा। साइन थीटा में अपर लिमिट 2 पाई, साइन 360 जीरो और लोअर लिमिट साइन 0 0, तो ये टोटल नंबर क्या आ गया? 0 आ गया, यानी एक्सीएम 0 आ गया। बोलो समझ में आई बात? वाई सी एम जब मैं करूँगा तो वाई, अब देखो इस डीएम मास का जो सेंटर ऑफ मास है वो यही है, उसका वाई कोऑर्डिनेट है आर साइन थीटा पे, तो पुट करोगे आर साइन थीटा, फिर से वही बात, डीएम मास जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एम आर डी थीटा अपॉन 2 पाई आर कटेगा, आर से आर, तो एम डी थीटा अपॉन 2 पाई बचेगा। लिमिट्स आएगी 0 से 2 पाई एंगल और टोटल मास नीचे बनेगा एम, तो देखो एम से एम तो कट ही जाएगा, आर 2 पाई बाहर निकल जाएगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस थीटा, माइनस को भूल जाओ। कॉस थीटा में अपर लिमिट डलेगी कॉस 360, कॉस 360 होता है 1, और लोअर लिमिट डलेगी कॉस 0, और कॉस 0 भी होता है 1। अब 1 माइनस 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यूनिफॉर्म रिंग है तो सेंटर ऑफ मास उसका कहाँ पे होगा? सेंटर पे होगा। और आज के बाद आप इस बात को समझ भी गए हो, हम आज का इस चीज़ को ड्राइव कभी भी नहीं करेंगे, हम मान के चलेंगे सिमेट्री में, यूनिफॉर्म सिमेट्री में हम सेंटर पर मानेंगे। क्या मानेंगे? सेंटर ऑफ मास सेंटर पर, ठीक है, पक्का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाओ सेमी सर्कुलर रिंग होती तो देखो हो क्या रहा है, मैं आपको समझाता हूँ। अगर ये पूरी रिंग है, देखो मेरी बात सुनो,
अगर ये पूरी रिंग है तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके अबाउट मास मोमेंट 0 होता है। अगर ये पूरी रिंग है तो देखो सेंटर ऑफ इस पॉइंट के अबाउट ये डीएम मिला, तो इसका आर वेक्टर ऐसा है, ये डीएम मिला, 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 इसका, देखो ये दोनों तो कट गए। अब ये वाला डीएम आर वेक्टर किससे कटेगा? बिल्कुल इससे अपोजिट वाली से ना, समझ में आई, कट गया। इसलिए पूरी रिंग का क्या आता है 0। लेकिन अगर सेमी सर्कुलर रिंग हुई, अगर क्या हुई सेमी सर्कुलर रिंग, तो यूनिफॉर्म सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग, मैं सेमी सर्कुलर रिंग भी ले रहा हूँ लेकिन यूनिफॉर्म ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? यूनिफॉर्म। सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग ले रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो ये ले रहा हूँ, ध्यान से देखो चीज़ों को, गड़बड़ नहीं होगी बिल्कुल भी अगर आराम से देखोगे तो। ये ओरिजिन है, एक्स एक्सिस है, ये भाई देखो पहली बात मेरी बात सुनो, जेड में तो रिंग ही नहीं है तो जेड कोऑर्डिनेट हो गया 0। जितनी एक्स में इधर है क्या उतनी एक्स में इधर है? हाँ, तो एक्स वाला भी खत्म हो जाएगा। बोलो समझ में आई बात? लेकिन जितनी वाई में ऊपर है उतनी वाई में नीचे नहीं है, तो वाई सी एम 0 नहीं होगा, तो वाई सी एम मुझे कैलकुलेट करना है। बोलो समझ में आई बात? वाई सी एम मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं वाई सी एम कैलकुलेट करूँगा, होने वाला मैं ही लिखूँगा वाई डी एम अपॉन डी एम, यानी टोटल मास एम इंटीग्रल। बोलो अब मैंने क्या करना है, आर्क के लिए मैंने को पहले ही बताया, यहाँ से थीटा दूरी पे आप एक डी थीटा एलिमेंट लिया करो, उसका मास लिया करो आप डी एम, ठीक है, उसकी लेंथ होगी आर डी थीटा। फिर से डी एम मास डिस्ट्रीब्यूट होगा आपका आर डी थीटा लेंथ पे, तो आपका एम मास डिस्ट्रीब्यूट है, देखो ये आधी लेंथ है ना, पाई आर लेंथ पे। बोलो समझ में आई? आर से आर कट गया। अच्छा, इस डीएम मास का जो सेंटर ऑफ मास है वो यही है, उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है? ये है, और वो है आर साइन थीटा। बोलो कोई दिक्कत? पहले की तरह पक्का। मैंने क्या किया, वाई की जगह डाला आर साइन थीटा, ध्यान से देखा करो, और डीएम की जगह डाला एम डी थीटा अपॉन पाई, और ये करा 0 से थीटा। थीटा कहाँ तक जाएगा? अब थीटा यहाँ से शुरू हुआ 0 से बढ़ता बढ़ता 90 यहाँ, फिर बढ़ता बढ़ता 180, तो 0 से पाई अपॉन नीचे टोटल मास एम ही आ गया ना, ये एम बाहर निकला तो इस एम से एम कट गया, आर अपॉन पाई भी बाहर निकला तो वाई सी एम आ गया आर अपॉन पाई। हाँ जी, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा, तो माइनस लगाया और कोस थीटा लगा दिया और लिमिट लगा दी 0 से पाई, तो वाई सी एम आ गया माइनस आर अपॉन पाई। मैंने अपर लिमिट कोस 180 होता है -1, लोअर लिमिट कोस 0 होता है 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहा है -2 बना, माइनस एक बाहर है तो बन गया 2r अपॉन पाई। तो दिस इज सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो वाई सी एम आ गया 2r अपॉन पाई पे। ध्यान रखेंगे यूनिफॉर्म के लिए, यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो क्या होता है 2r अपॉन पाई पे। कहाँ से? अब पॉइंट ये भी है, ओरिजिन से, यानी यहाँ से ये सेंटर ऑफ मास है, और ये दूरी होती है 2r अपॉन पाई। बोलो समझ में आया? शर्त यूनिफॉर्म होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? यूनिफॉर्म। अच्छा, अगर नॉन यूनिफॉर्म हुई तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी देख लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म हुई और सेमी सर्कुलर हुई, देख लेते हैं, उसके लिए भी क्या करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म और सेमी सर्कुलर वो भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए लैम्डा, आप वेरिएबल लेना पड़ेगा, मास पर यूनिट लेंथ आपको क्या लेना पड़ेगा? वेरिएबल। तो 5th पॉइंट ना लीजिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ नॉन यूनिफॉर्म रिंग, नॉन यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग। अब एग्जांपल ले लेता हूं मैं नॉन यूनिफॉर्म का, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट साइन थीटा। सही है, वेरिएबल है ना, देखो थीटा 0 पे
लैम्डा, लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ है, लैम्डा इज मास पर यूनिट लेंथ। लैम्डा कांस्टेंट होता है तो यूनिफॉर्म होता है ना, लेकिन इस बार थीटा के साथ लैम्डा बदल रहा है, लैम्डा थीटा के साथ इस बार बदल रहा है। कोई दिक्कत? ठीक है बेटा। तो ये हो गया dm अपॉन dl। अब ध्यान से देखो, ये सेमी सर्कुलर, देखो मेरी बात सुना करो ध्यान से। सबसे पहली पुरंता बात, जितना dm इधर है उतना ही मास dm इस एंगल में मिलेगा। बोलो समझ आइए कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा। थीटा की तो दिक्कत है ना, तो जितना 30 डिग्री पे है उतना ही 150 डिग्री पे है। पॉइंट समझ में आया? मास dm dm सेम हो गए, वाह जी वाह, dm dm यहाँ पे दोनों पे जगह सेम हो गए। और ये r वेक्टर है, ये r वेक्टर है, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, ये एक dm r वेक्टर आया, ये भी एक dm r वेक्टर आया, इसका एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट ऊपर, इसका भी एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट ऊपर, तो कौन से dm r वेक्टर कट रहे हैं? x वाले के y वाले? x वाले कट रहे हैं, तो xcm 0 आएगा अभी। ZCM तो 0 है ही है, रिंग ही नहीं है जेड में, तो YCM में अभी भी बचेगा। तो मैंने क्या किया, थीटा दूरी पे वही काम किया, d थीटा लिया और ये dm लिया, और इस dm की लेंथ है r d थीटा। मैंने आपको बता चुका हूँ कैसे होती है, बोलो होती है कि नहीं होती है। तो फॉर्मूला लगता है YCM y dm अपॉन इंटीग्रल टोटल मास, दैट इज dm का इंटीग्रल। बोलो सही है। जब मैंने डाला YCM तो आया y क्या होता है? y होता है इस dm का सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट, तो वो तो यही है, वो भी कितना r साइन थीटा, ये वो बदला नहीं है, r साइन थीटा ये। हाँ जी, अब आ जाओ dm, है ना। अब dm अपॉन लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, यानी लेंथ है r d थीटा, वो गिवन है लैम्डा नॉट साइन थीटा आपको। बोलो सही बात है ना। मास पर यूनिट लेंथ इज गिवन टू यू equal to lambda naught sin theta. That means Tm is what? Lambda naught r sin theta d theta. Lambda naught r sin theta d theta. पक्का? इंटीग्रल अपॉन नीचे dm है, dm lambda naught r sin theta d theta। बोलो समझ में आई बात? आनी चाहिए। एंगल 0 से पाई है भाई, 0 से पाई 180 है एंगल, 0 से बढ़ता है यहाँ तक पाई तक, है ना। अब लैम्डा नोट आर स्क्वायर ऊपर से आया, लैम्डा नोट आर नीचे से आया, तो कुल मिला के आया लैम्डा नोट आर स्क्वायर और लैम्डा नोट आर, ठीक है ना। नीचे साइन थीटा डी थीटा बना, ऊपर बना साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा 0 से पाई, नीचे बना साइन थीटा डी थीटा 0 से पाई, आर से आर गया, लैम्डा नोट से लैम्डा नोट गया। अब कुल मिला के साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन निकालना है 0 से पाई, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन निकालना है 0 से पाई, और काम खत्म। तो निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं, क्या बड़ी बात है, कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो जब मुझे ये निकालना है तो मैं क्या करूंगा बेटा, देखो ध्यान से, मैं करूंगा साइन स्क्वायर, इसको अलग सॉल्व कर लेता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा 0 से पाई, इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं ना, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2, यानी अपॉन 2 इधर कर दिया, अपॉन 2 इधर कर दिया, और डी थीटा कर दिया। ये पता है आपको, फॉर्मूला मैंने बता रखा है आपको, पक्का। इसको इधर ले गया मैं, तो ये बन गया डी थीटा अपॉन 2, डी थीटा अपॉन 2 बन गया, उसकी डी थीटा का इंटीग्रेशन हो गया थीटा, तो आ गया थीटा अपॉन 2 माइनस cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin 2 थीटा अपॉन 2 पहले से ही, और 2 एक और 4, 0 से पाई। देखो अपर लिमिट डाली तो पाई बाय 2 बना, और sin 2 पाई 0 बना, ये हो गई अपर लिमिट। लोअर लिमिट डाली, थीटा 0 बना, sin थीटा 0 बना, ये होगी लोअर लिमिट। तो ये नंबर आ गया सॉल्व करके पाई बाय 2। कितना आ गया सॉल्व करके? पाई बाय 2। बहुत सुंदर। साइंस के थीटा का इंटीग्रेशन 0 से पाई आ गया पाई बाय 2। साइन थीटा का इंटीग्रेशन 0 से पाई कितना आता है वो भी देख लेते हैं। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा, लिमिट 0 से पाई, तो माइनस अपर लिमिट डलेगी कोस 180 माइनस 1 और माइनस कोस 0 1, तो आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा? 2। साइन थीटा का इंटीग्रेशन 0 से पाई होता है 2,
और साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन 0 से पाई होता है π/2। तो उठा के जब मैं डाल दूंगा यहाँ पर सॉल्व करने के लिए, तो r इंटू π/2 अपॉन 2, तो πr/4 इज द आंसर। πr/4 में मुझे क्या मिलेगा, सेंटर ऑफ मास मिलेगा, सेंटर से y कोऑर्डिनेट में, जैसे ये किसके लिए, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म है ना, यहाँ पे ये सेंटर ऑफ मास मिलेगा, ये कितना पर मिलेगा, πr/4 पे। समझ में आया, पक्का। तो ये था सेंटर ऑफ मास ऑफ रोड, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म रोड, पूरी कंप्लीट रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग यूनिफॉर्म, और नॉन यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग। तो यहाँ पर आपको मैंने सारी चीज़ें 5 चीज़ें कवर करा दी हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्क। बोलो समझ